welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the some important questions for competitive exams. आज हम ब्लड सेल से रिलेटेड कुछ important questions जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. ब्लड इज रक्त है, तो रक्त क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो जो ब्लड है वो क्या है? एक प्रकार का टिश्यू, मतलब कि उत्तक है. और किस तरह का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक. द नेक्स्ट इज द प्लाज्मा प्रोटीन विच हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड. रक्त का थक्का बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है. तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. तो थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन दो ऐसे प्रोटीन हैं जो क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने के काम आते हैं. जैसे ही हमको चोट लगती है उस वक्त क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो एकदम से कुछ टाइम बाद में क्या होता है? उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है. इट इज कॉल्ड क्लॉट. उसको हम क्लॉट कहते हैं और ये हेल्प करती है ब्लीडिंग जो होती है उसको बहने से. तो ये जो लेयर आती है इसमें जो प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, इट इज द थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. The next question is the which organ is called graveyard of RBC. रक्त का कब्रिस्तान कहलाता है. तो रक्त का कब्रिस्तान जो होता है वो कहा जाता है स्प्लीन को. बिकॉज जितनी भी सेल्स होती है, डेड RBCs होती है, वो सारी की सारी जो होती है इस स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा और तिल्ली कहते हैं, वहाँ आकर के और क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो सो इट इज़ नोन एज द स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs. प्लाज्मा प्रोटीन जो कि हमने पहले क्वेश्चन किया, तो प्लाज्मा प्रोटीन तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है. इसके अलावा बिम्बाणु, प्लेटलेट्स हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में, कैल्शियम आयन जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, विटामिन के. तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इट हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच प्रोटीन प्रिवेंट द ब्लड कोगुलेशन इन ब्लड वेसल्स. जीवित शरीर में रुधिर वाहिनियों में रुधिर के स्कंदन को रोकता है. तो रुधिर वाहिनियां यानी कि धमनी और शिराएं, इनमें ब्लड क्लॉटिंग को कौन रोकता है? तो देखो, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग इंजरी, जब चोट लगती है. बट हिपेरिन इज अ प्रोटीन. हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि क्या होता है? रक्त स्कंदन को, रक्त वाहिनियों में रक्त स्कंदन को रोकता है. और इस हिपेरिन का निर्माण जो होता है WBC की बेसोफिल सेल्स जो होती है वो करती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ WBC इज मोर अबेंडेंट इन ब्लड. यानी WBC जो है, किस कणिका की संख्या रक्त में पाई जाने वाली WBC में सबसे अधिक पाई जाती है? तो WBC की कौन सी सेल्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स. तो न्यूट्रोफिल्स इज सेल्स प्रेजेंट इज द मोर अबेंडेंट इन द ब्लड. न्यूट्रोफिल्स ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि WBC में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है. अबाउट 65% तक ये जो होती है ये WBC की टोटल क्वांटिटी की होती है. वो है विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज इन्वॉल्व्ड इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन. यानी किस प्रकार की रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है. तो प्रतिरक्षियों का निर्माण करने वाली ब्लड सेल्स कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स जो होती है WBC की, जिसमें स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स. कौन सी? बी लिम्फोसाइट सेल जो होती है, जिनको हिंदी में हम लसीकाणु कोशिकाएं भी कहते हैं. तो बी लसीकाणु कोशिकाएं जो होती है लिम्फोसाइट, ये हेल्प करती है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु वाज डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो द आंसर इज द विलियम हार्वे. विलियम हार्वे जो है उसने सबसे पहले जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी. विलियम हार्वे.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच क्या होती है? तो पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, यानी स्लाइटली एल्कलाइन बेसिक होता है, ठीक है ना। S7 से अगर ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा, मतलब क्षारीय होगा। लेस देन 7 होगी तो एसिड होगा। बट 7.4 है मतलब कि हल्का क्षारीय, स्लाइटली बेसिक जो होता है उसका नेचर होता है। What are the changes in blood pressure while sleeping? सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो जब हम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर इज डिक्रीजेज वाइल स्लीपिंग। रक्त दाब जो होता है वो सोते समय घटता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ पीरियड ऑफ मैमेलियन इरिथ्रोसाइट इज। स्तनधारियों की आरबीसी का जीवन काल होता है। तो स्तनधारी में ह्यूमंस बींग्स भी आएंगे मैमेलियन में, तो उनकी आरबीसी की लाइफ स्पान जो है, जीवन अवधि कितनी होती है? 120 डेज, और हम बोल सकते हैं 120 दिन, अबाउट 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 महीने तक इनकी जो होती है लाइफ स्पान होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसी में, उसमें एलिमेंट कौन सा होता है? तो आयरन जो होता है, Fe। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है, और इसी आयरन के कारण जो होता है हीमोग्लोबिन जो है उसका ब्लड का कलर जो होता है वो हमारा रेड होता है। द चेंज इन ह्यूमन ब्लड एट हाई एल्टीट्यूड। अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव की आरबीसी में क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे आरबीसी जो है उनकी जो नंबर होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आरबीसीज, यानी आरबीसी की संख्या जो होती है बढ़ती है, घटती नहीं बढ़ती, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो एयर का प्रेशर जो होगा लो होगा, कम होगा वायु दाब। तो एयर प्रेशर जो होगा लो होने के कारण हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, तो उस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आरबीसी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इसीलिए हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा? आरबीसीज जो होती है, नंबर ऑफ आरबीसीज जो होती है वो इंक्रीज होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम द सेल्स विच आर फॉर्म्ड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का बनाने वाली रक्त कणिकाएं हैं। तो कौन सी सेल्स जो होती है जो ब्लड का क्लॉट बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है इसका दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स है, बिंबाणु भी कहते हैं, पट्टिकाणु भी कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट सेल्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का थक्का बनाने का कार्य करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स लैक न्यूक्लियस। किस प्रकार की रक्त कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? तो मैमल्स आरबीसीज जो होती है मैमल्स की, स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, रक्ताणु होती है या इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिका, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो आरबीसीज जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो व्हाट इज एन एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड एन एडल्ट। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। तो एक एडल्ट ह्यूमन जो है उसमें ब्लड कितना होता है? 5 to 6 लीटर तक, 5 से 6 लीटर लगभग उसमें रुधिर पाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक। किस अंग को रुधिर बैंक भी कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज द स्प्लीन। प्लीहा, तिल्ली, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं, रुधिर बैंक भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी डिस्ट्रॉय आरबीसी होती है वो जाकर में इसी में कलेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज ब्लड रेड कलर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बिकॉज प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है जिसके अंदर रक्त और ऊतक और कोशिकाओं जो उनके बीच में रक्त जो होता है वो बहता है, डायरेक्ट बहता है, विदाउट वेसल्स, रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स, कीट, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें होता है, और सम मोलस्का के मेंबर्स, मोलस्का के मेंबर्स मतलब ऑक्टोपस वगैरह जो हैं उनमें, स्नेल्स वगैरह, तो इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कीटों और मोलस्का के सदस्यों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आयन इज कन्वर्टेड प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग कोगुलेशन। रुधिर स्कंदन में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने वाला आयन है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो निष्क्रिय रूप में होता है हमारे शरीर में, बट जैसे ही चोट लगती है, इंजरी होती है, तो उस वक्त क्या हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलता है। तो उसको बदलने वाला कौन सा ऐसा आयन है, तो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो होता है इट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, हमारे रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड सेल्स प्ले अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त का थक्का बनाती है। तो कौन सी सेल्स होती है जो कि करती काम ब्लड क्लॉटिंग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। अभी हमने पढ़ा था इसको, प्लेटलेट्स या बिंबाणु जो होती है ये रक्त का थक्का बनाने के काम आती है। नेक्स्ट है मैक्रोफेगस सेल्स आर। मैक्रोफेगस सेल्स क्या होती है, जो कि बॉडी के अंदर एंटर होने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, और इनको क्या कर देती है, इनको फेगोसाइटोसिस कर देती है, मतलब कि खा जाती है, भक्षण कर देती है। तो WBC की सेल्स होती है मैक्रोफेगस का रोल प्ले करती है, इट इज़ मोनोसाइट। मोनोसाइट, तो मोनोसाइट जो होती है WBC की वो क्या करती है, मैक्रोफेगस का रोल प्ले करती है। ये मोनोसाइट्स जो होती है इट इज कंबाइंड विद द न्यूट्रोफिल्स एंड फॉर्म द फर्स्ट डिफेंस लाइंस ऑफ द बॉडी। ये मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स के साथ में कंबाइंड होकर शरीर की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति का निर्माण करती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर एंटर होंगे, ये उनको चारों तरफ से घेर लेंगी और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड वैल्यू। इट मीन्स हम वैल्यू पूछ रहे हैं ऑन एन एडल्ट। किसी एडल्ट जो है यानी वयस्क व्यक्ति में रक्त दाब का मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 122/80 mmHg। ठीक है, 120 से 80 mmHg होता है, हाईएस्ट जो होता है 120 होता है एंड लोएस्ट जो होता है 80 mmHg रिप्रेजेंट द मर्करी बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेग्नोमैनोमीटर। और इसमें जो होता है Hg भरा हुआ होता है, पारा भरा हुआ होता है, और वहाँ पर ये क्या करते हैं, इस तरह से जो होता है प्रेशर आता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। आपने डॉक्टर्स के पास ये मशीन देखी होगी स्फेग्नोमैनोमीटर की, तो उसमें पारा होता है जो कि क्या करता है, मेज़र करता है ब्लड प्रेशर को। ऑफ WBC का जीवन काल कितना होता है, तो इट इज़ द 4 to 5 days। इट मीन्स 4 से 5 दिन जो होती है इसका लाइफ स्पान होता है, उसके बाद में WBC भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेयर आर ब्लड सेल्स इज फॉर्म्ड इन बॉडी। बॉडी में हमारे बॉडी में शरीर में रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोन मैरो। बोन मैरो जो होती है इट मीन्स अस्थि मज्जा, स्पेशली रेड बोन मैरो जो होती है, जो रिब्स में, स्टर्नम में, वर्टिब्रा में होती है, हमारी पसलियों में होती है, उरोस्थी में और वर्टिब्रा में होती है। तो बोन मैरो जो है उसमें हमारी जो होती है ब्लड सेल्स जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। द ब्लड सेल्स जो होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इट इज क्वेश्चन इज द विच हार्मोन इज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो RBC के निर्माण में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है, तो RBC के निर्माण के लिए जो हार्मोन महत्वपूर्ण है उसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। द हार्मोन इज द इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन, दिस हार्मोन इज formed in the kidney
इरिथ्रोपोइटिन। हमारी जो किडनी होती है वृक्क, उसमें बनता है ये द स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन अ जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स जो होती है, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो होता है किडनी में प्रेजेंट होती है, वहाँ पर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है वो इस इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है उसका प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन इज द विच ब्लड सेल्स कंटेन हिपेरिन एंड हिस्टामिन। कौन सी रक्त कणिकाएं हिस्टामिन और हिपेरिन बनाती है? द करेक्ट आंसर इज द बेसोफिल्स। The basophils is the type of the WBC and which help in the formation of heparin and histamine. Heparin act as a anti-blood coagulation and histamine help in the allergic reaction. यानी बेसोफिल्स जो होती है वो हिपेरिन और हिस्टामिन जो होती है उसको बनाती है। हिपेरिन जो होता है प्रतिस्कंदनकारी के रूप में कार्य करता है जो कि रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है, और हिस्टामिन जो होता है एलर्जिक क्रिया के समय काम में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। रक्त दाब मापा जाता है, तो रक्त दाब मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है इट इज कॉल्ड स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर स्फेग्मोमैनोमीटर मीटर, ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ मैं स्फेग्मोमैनोमीटर। तो स्फेग्मोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। द एवरेज ब्लड प्रेशर एन एडल्ट ह्यूमन इज द 120 to 80 mmHg। द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड। हीमोग्लोबिन की मात्रा मानव शरीर में कितनी होती है? तो इट इज 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के एक भाग में दूसरी भाग में पहुंचती है, और वो किसके द्वारा पहुंचती है? हीमोग्लोबिन के कारण। Now the next question is the what is the nature of human blood। मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? The pH of the blood is the 7.4। it means slightly, ये बेसिक होता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? स्लाइटली बेसिक। इट मीन्स हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ब्लड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? इट इज द हीमोग्लोबिन। मानव में पाया जाने वाला श्वसनीय वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। द ब्लड लेफ्ट आफ्टर सेपरेटिंग द थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इज कॉल्ड। रक्त प्लाज्मा में से थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन को अलग करने के पश्चात बचा हुआ रक्त क्या कहलाता है? तो इट इज कॉल्ड सीरम। बिकॉज जो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन होते हैं ये ब्लड का क्लॉट बनाते हैं, अगर इनको हम रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है ब्लड का इट इज कॉल्ड सीरम।